हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज मैं बात करूंगा ड्राइव के बारे में। हम लोग हर एक जगह में, हर एक इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर हम लोगों को मोटर को चलाने के लिए बहुत सारा ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं बात करूंगा ड्राइव के बारे में। ड्राइव क्या होता है, टाइप्स ऑफ ड्राइव, उसके अंदर भी हम लोग जाएंगे। डीसी ड्राइव, एसी ड्राइव क्या होता है, उसके बाद डीसी ड्राइव के अंदर क्या क्या काम होता है, एसी ड्राइव के अंदर क्या क्या काम करते हैं, उसके बाद वीएफडी कितना टाइप का होता है। हम लोग किसी भी एक वीएफडी को सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा और क्या क्या हम लोगों को चीज जानना चाहिए एक वीएफडी को रिक्वायरमेंट करने के लिए। तो ज्यादा बात नहीं करके मैं पहले चला जाता हूँ ड्राइव क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव क्या करता है। तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारा एक लंबा वाला आप आंसर मिलेगा। उसका जो मेन और मुद्दा है वो है मोटर का स्पीड वेरिएशन करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम लोग ड्राइव बोलेंगे। एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव दोनों के अंदर ही ये आपको आता है। ड्राइव का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आएंगे ड्राइव कितना टाइप का होता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव को हम लोग दो डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डीसी ड्राइव, दूसरा है एसी ड्राइव। डीसी ड्राइव कितना इस्तेमाल होता है ना, डीसी मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग डीसी ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। और एसी ड्राइव इस्तेमाल करते हैं एसी इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग एसी ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। तो एसी ड्राइव क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं ना, एसी ड्राइव का ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग ड्राइव में देते हैं, ड्राइव का इनपुट। उसके बाद ड्राइव क्या करते हैं ना, उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं बाय रेक्टिफायर के थ्रू। उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, हमारा जो रिक्वायर वीएफडी है उसके हिसाब से वो उसका एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको वीएफडी से हम लोग उसको एडजस्टमेंट किया है। तो उसके बाद दोबारा इन्वर्टर के थ्रू एसी करके मोटर को सप्लाई दिया जाता है। तो ये पूरा काम करता है एसी ड्राइव। और डीसी ड्राइव काम करता है डायरेक्टली हम लोग डीसी वोल्टेज देते हैं हम लोग, और डीसी वोल्टेज को वो डायरेक्टली उसको एडजस्ट करके हम लोग डीसी आउटपुट देते हैं डीसी मोटर के लिए। ये हो गया डीसी ड्राइव कैसे काम करते हैं और एसी ड्राइव कैसे काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग वीएफडी। हम लोग एसी ड्राइव के अंदर हम लोग मैक्सिमम बात करते हैं वीएफडी के बात। तो वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसको भी और एक नाम है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। हम लोग वीएफडी देखा है, उसके साथ साथ भी हम लोग बहुत सारा कुछ कंपनी में जाएंगे तो वहां पर कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलेगा, ट्रिपल वीएफडी हमारे पास ड्राइव है। ट्रिपल वीएफडी का मतलब है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये भी हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड वेरिएशन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं वीएफडी का कितना टाइप होता है। तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करके हम लोग वीएफडी का मैक्सिमम 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है ना वीएसआई, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ड्राइव। दूसरा है सीएसआई ड्राइव, करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव। और थर्ड है पीडब्ल्यूएम, पल्स विथ मॉड्यूलेशन ड्राइव। ये 3 टाइप आता है वीएफडी के अंदर। वीएफडी को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइप्स आता है मेनली। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं जो है वीएफडी को कैसे हम लोग सिलेक्शन करें, मतलब हाउ टू सिलेक्ट ए वीएफडी। उसके लिए जो जो चीज हम लोगों को जानना चाहिए उसका भी बहुत सारा पॉइंट मैंने निकाला है। उसके अंदर फर्स्ट आएगा आपका मोटर का हॉर्स पावर, नहीं तो किलोवाट कितना है, हॉर्स पावर ऑफ द मोटर। और किलोवाट आपको जानना है आपका जिस मोटर के ऊपर वीएफडी खरीदना चाहते हो, बस सिलेक्शन करना चाहते हो, वो आपको जानना बहुत ही जरूरत है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है आपका पास पैसा, कॉस्ट कितना आप लगाना चाहते हो एक वीएफडी के ऊपर। थर्ड है द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ वीएफडी एंड मोटर। आपका जो वीएफडी और मोटर जिस जगह में रहेगा उसका ऑपरेशन क्या रहेगा, उसका एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट पोजीशन क्या रहेगा, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। फोर्थ है आपका जो वीएफडी आप सिलेक्शन करना चाहते हो वो वीएफडी सिंगल फेज में होना चाहिए ना 3 फेज में होना चाहिए, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है एक वीएफडी सिलेक्शन करने के लिए। उसके बाद 5 नंबर में आता है एक सिंगल वीएफडी एक सिंगल मोटर को चलाएगा क्या, आप एक सिंगल वीएफडी आप मल्टीपल मोटर को चलाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 6 नंबर में आता है आपका जो वीएफडी है उसके साथ एडिशनल फीचर्स, एडिशनल कंट्रोल्स आप रिक्वायरमेंट करना चाहते हो क्या। ये टोटल 6 पॉइंट्स आपको मिनिमम आपको जानना चाहिए एक वीएफडी को रिक्वायरमेंट करने के लिए। और
ये 6 पॉइंट आपके पास है तो आप एक प्रॉपर VFD आप रिक्वायरमेंट कर सकते हो। तो ये था टोटल VFD का बारे में। VFD क्या है क्या नहीं है, कितना टाइप का होता है, ड्राइव क्या है, ड्राइव कितना टाइप्स का होता है, कैसे ड्राइव काम करते हैं, ये शायद आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो मिल गया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।